तो हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब। देखो बहुत सारे लोगों ने एचएनवी का अभी तक तो मुझे लग रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया होगा, ठीक है। बट जिन लोगों ने अभी तक नहीं कर पाया है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एचएनवी में जो यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो अभी अभी पोर्टल ओपन हुआ है एक दिन पहले। तो चलो फटाक से इस वीडियो में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर देना, ठीक है। ये है अपना जो भी इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको लास्ट डेट यहाँ पे दिख रहा है 21 जुलाई, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन न्यू करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी सीयूटी वाले हैं इनको रजिस्ट्रेशन न्यू करना है यहाँ से। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, देखो हमारा ये खुल चुका है, ठीक है, नया इंटरफेस। तो यहाँ पे देखो सीयूटी एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, इसमें रोल नंबर डालना है, और इसमें अपना नाम डालना है जो भी आपका सीयूटी पे होगा। देखो यहाँ पे लिखा है सीयूटी स्कोर कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, ठीक है। बहुत सारे लोग उल्टा डाल देते हैं, लेकिन इस पे देख लेना, पहले डे डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। उसके बाद से मेल आईडी, जो मैंने बोला था ना अपना पर्सनल मेल आईडी डालना, तो उस पर पर्सनल मेल आईडी और अपना जो भी है ये नंबर डालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। तो इसमें अभी मैंने डिटेल भर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको टिक करूंगा और यहाँ पे कैप्चा भरना है हमें। तो 147144 करके अब यहाँ से रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम मेरा मेल आईडी वगैरह आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी, और पहले इसमें ओटीपी डालेंगे, फिर अपना पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ओटीपी और पासवर्ड बनाते हैं। तो देखो भाई अभी हमने भर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी बना लिया अपना और कैप्चा भी डाल दिया। उसके बाद से वेरीफाई ओटीपी करते हैं। तो अभी देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन जो दिखा रहा है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद से हमें अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा लॉगिन करना। तो हमने जो पासवर्ड बनाया था उससे लॉगिन करेंगे। देखो यहाँ पे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है, ठीक है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको वो करना है, कैप्चा डाल के फिर लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलो हम इसको फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। तो देखो भाई जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा सारा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर वेलकम टू ये आपका नाम। फिर यहाँ पे देखो प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, ये अभी पेंडिंग में है। तो पहला स्टेप आपका ये है कि प्रोफाइल कंप्लीट करना है एंड लॉग प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद से आपका सेकेंड स्टेप होगा अप्लाई फॉर प्रोग्राम। फिर उसके बाद से लास्ट आपका होगा फी पेमेंट, ठीक है। फी पेमेंट एंड सबमिट लास्ट हो जाएगा। बाकी आपको इधर आपका कुछ डिटेल वगैरह दिख जाएगा। जैसे अकाउंट में जाओगे तो अकाउंट, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बैंक डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे पेमेंट वगैरह, ठीक है। इधर जो भी आपका दिख जाएगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हो, अप्लाई फॉर प्रोग्राम किसमें आपने किया है, और यहाँ पे आपको 26 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोफाइल पेंडिंग में आप देख सकते हो, तो इसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे यहाँ से। तो ठीक है, जैसे ही देखो, जैसे ही आप नया प्रोफाइल खोलोगे, जैसे आपका नेक्स्ट प्रोफाइल क्लिक करेंगे उस पर, तो आपका एक नया प्रोफाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल है देखो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। जैसे आपने उसमें रजिस्ट्रेशन पे जो भी नाम दिया था या मेल आईडी वगैरह, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मेल आईडी, फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। एक बार आप रीचेक कर लेना, जो भी आप कुछ करना तो एक बार रीचेक जरूर कर लिया करना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल भरना होता है। देखो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी के हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे मान लो अभी मैं ईडब्ल्यूएस क्लियर करूंगा, तो ईडब्ल्यूएस पे सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर दे देना अपना यहाँ पे, और इशू डेट मैंने आपसे बहुत पहले ही आपको वीडियो बना के ऑलरेडी एक वीडियो में मैं मेंशन भी किया था कि देखो सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, और ये देखो 1 अप्रैल 2025, जबकि मैं बोल चुका था, ठीक है, नया लगेगा। तो मान लो जिसके बाद 2026 का भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो 1 अप्रैल का बाद का है ना, 2025 का, पिछले साल का, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ जाएगा फैमिली इनकम। यहाँ पे आपको डालना है एनुअल फैमिली इनकम, जो भी आपका फैमिली इनकम है वो डाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे अपना डालना है अल्टरनेटिव, ठीक है, ईमेल आईडी, जो भी आपका, जैसे बहुत बार होता है ना ओटीपी वगैरह फंस जाता है, तो आप अल्टरनेटिव डाल के यहाँ पे, और आपका पेरेंट्स या किसी भी गार्जियन का नंबर या मेल आईडी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट मटेरियल स्टेटस, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स या जो भी आपका है, ठीक है। तो आप अगर जो भी है वो कर लेना, जैसे अभी मैं अनमैरिड कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा अपने हिसाब से डाल देना। अगर नहीं पता है तो लास्ट में नॉट नोन डाल देना, ठीक है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, तो ये डाल देना। अब आपको यहाँ पे अपना वो सेलेक्ट करना है। तो अब मान लो हिंदूज में, तो हिंदूज, बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसको जो भी होगा अपना वो डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ये डालेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, ठीक है।
तो यहाँ पे जो भी आपका प्लेस है बर्थ डिटेल का, जिस भी कंट्री से आप हो, यहाँ पे स्टेट डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है और यहाँ पे अपना विलेज टाउन का सिटी डालना है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं, फिर इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप आ जाओगे मदर्स का डिटेल डालना है, ठीक है। यहाँ पे मदर्स नेम, फिर मदर्स का मोबाइल नंबर डालना है इस पे, फिर मदर्स नेम इन हिंदी, ठीक है। देखो इंग्लिश के साथ साथ भी हिंदी में आपको डालना है। फिर यहाँ पे आ जाओगे तो जो भी आपका अगर जो भी जैसे एग्रीकल्चर, बिजनेस या होम मेकर, अदर प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, जो भी आपकी मदर होंगी उसको डाल सकते हो। तो ये मान लो हम डालते हो अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो मान लो अगर आपका भी हो तो डाल सकते हो, बाकी आप छोड़ सकते हो। अगर नॉट अप्लीकेबल है तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है। बाकी क्वालिफिकेशन देख लो यहाँ पे, अगर जो भी आपके मदर का क्वालिफिकेशन होगा वो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। जिसका नॉन होगा नॉन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। कि मैं इसको अच्छे से आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई मान लो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मान लो अगर कोई काम करती है, बिजनेस करती है वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस डालना पड़ेगा। बाकी अगर नहीं है तो शायद यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो सैलरी, अगर मदर के कुछ सैलरी भी है, जॉब करती है तो सैलरी तो होगा, ऑफिस से बात है, तो अगर होगा तो डाल देना। बाकी अगर नहीं होगा किसी का, जैसे मदर हाउस वाइफ वगैरह होंगी तो उनका तो कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट आप स्क्रॉल करोगे नीचे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपका फादर्स का डिटेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस वाले इसमें नाम आ जाएगा, फिर फादर्स नंबर, फिर यहाँ पे आपको फादर्स का हिंदी में नाम लिखना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जो भी आपके फादर करते हो, बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विस, अदर वगैरह जो भी है। सेम डिटेल जैसे मदर का भरना है, फादर के भी वैसे ही भरना है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको करना है तो आपको क्वालिफिकेशन भी चेक कर देख लेना, जो भी आपका होगा डाल सकते हैं। फिर फादर का ऑफिस डाल देना, फिर जो भी स्टाफ टाइप जो भी आपका होगा वो डाल देना। बाकी आप सैलरी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सैलरी जितना भी होगा लेस देन या नॉट एप्लीकेबल वो आपके ऊपर है, आप देख लेना। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर एक डाल देना, किसी भी घर का या मतलब जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप कहीं भी यूज करते हो उसको डाल देना, ठीक है। अगर फैमिली इनकम कंबाइन है तो उसको डाल देना, फिर नॉट एप्लीकेबल छोड़ देना, जो भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है HNB रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल, ठीक है। हैव यू इनरोल्ड इन HNB जू बिफोर, अगर कोई ऐसा है जो पहले भी HNB जू में कर चुका है, BA या BSc और जो भी कर चुका है, तो अगर येस है तो येस, नो है तो नो, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपना अदर कैटेगरी और कोटा, ठीक है। ये है देखो कैटेगरी और कोटा पे, ठीक है। PWD कैटेगरी से जो भी है वो अपना भर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट जो भी है वो भर सकता है, यहाँ पे येस या नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपको लग रहा है नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल इसमें देख सकते हो। PWD कैटेगरी में फिजिकल, विजुअल, हियरिंग जो भी आपका है तो उसमें भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको कोई भी प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम या जम्मू कश्मीर स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो एप्लीकेबल, ठीक है। जो भी आपका वो कर लेना। बाकी अगर यहाँ पे देखो आर यू मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना जो भी होगा, ठीक है। वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी CCA कोटा क्या होता है देख लो, यहाँ पे कल्चर एक्टिविटी कोटा जो भी है आप अगर करते हो तो स्पोर्ट कोटा, हाँ बहुत सारे लोग पूछे थे स्पोर्ट्स कोटा है क्या, तो यहाँ पे आप देख लेना जो भी स्पोर्ट्स कोटा से होगा अपना कर लेना फिल, जो भी येस या नो, ठीक है। उसके बाद से अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो है बैंक डिटेल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इजी है, जो भी आप दिख रहा है पढ़ रहे हो उसको डालना है। यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है, यहाँ पे नाम डालना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपका बैंक ऑफ नेम डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है, ये बैंक का नाम मत डाल देना, यहाँ पे आप अपना नाम डालना, फिर यहाँ पे यहाँ वाली इस वाले पे अपना बैंक का नाम डालना, फिर यहाँ पे ब्रांच नेम डालना, फिर यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल देना, ठीक है। ये आपका फटाक से हो जाएगा। फिर आपका मेन आता है जो एड्रेस थोड़ा ध्यान से भरना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डालना, फिर एड्रेस लाइन 2 डालना, फिर कंट्री डालना, ये तो सब पता ही होगा, फिर स्टेट डालना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, फिर पिन कोड, ठीक है। अगर किसी का परमानेंट एड्रेस और जो भी अभी प्रेजेंट एड्रेस होगा सेम होगा तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो दोनों सेम एक साथ फिल हो जाएगा। बहुत सारे लोग अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग हुआ तो अपना यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। तो इसमें अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना। फिर उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही आपका सारा फॉर्म फिल हो जाता है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट ब्लू कलर का आइकॉन दिख रहा है लास्ट में कोने में, यहाँ पे देखो सेव डिटेल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिटेल है वो सेव हो जाएगा। तो जैसे ही आप सेव करोगे नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे अदर इन्फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो इसमें आपको अदर डिटेल डालना है, जो भी आपका अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID आपको बनाना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे देखो क्लिक करके यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी जिसका बना हुआ है अगर पहले से तो वो यहाँ पे फिल कर देगा, ठीक है। फिर अगर डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल सकता है।
बाकी अगर एनएसएस वाले कोई होंगे तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज पे आ जाते हैं। देखो जो भी अगर इंग्लिश है, रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, स्पीकिंग आती है, इस पर टिक करते जाना, ठीक है। जैसे टिक करोगे तो आपका टिक हो जाएगा। तो ये जो भी अपने हिसाब से करना है, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ इस पर देख के कर देना। हिंदी में अगर हिंदी का किसी का होगा तो ये सब कर सकते हैं। बाकी अगर अदर लैंग्वेज एक दो भर सकते हो, जैसे किसी को अगर मान लो यहाँ पे पंजाबी आती है तो पंजाबी में डाल के यहाँ पे लिख के फिर यहाँ पे फिल कर सकता है। फिर अगर किसी को बंगाली आती है तो बंगाली डाल के यहाँ पे फिल कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद से इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आप सेव डिटेल्स पे आ जाना, ठीक है। तो और देखो जैसे ही आप डिटेल सेव करोगे, नेक्स्ट आपका पेज खुलेगा, वो होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लो, डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड जेपीजी यार इमेज फॉर्मेट में, ठीक है। तो जैसे ही आप अपलोड कर दोगे सारा, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर चुका है, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला है उसका यहाँ पे डिटेल दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, देखो जैसे यहाँ पे फोटो अपलोडेड हो गया है, सिग्नेचर भी अपलोडेड हो गया, ओबीसी कैटेगरी जो भी आपका, और सीयूटी स्कोर कार्ड, और लास्ट में सीयूटी एडमिट कार्ड भी अपलोडेड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और नेक्स्ट का। तो अब की यहाँ पे देखोगे अब आ गया आपका सबमिट एंड लॉक करने का। तो यहाँ पे टिक करके जैसे कंफर्म एंड लॉक करोगे तो आपका जो भी डिटेल था वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट है कि प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद से मैंने मास कम्युनिकेशन सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन। उसके बाद जैसे आप करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको सब कुछ टिक कर लेना, ठीक है, जो जो आपको पता होगा। और इसमें आपको एकेडमिक डिटेल डालना है। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ क्लास 12 का, ठीक है, सॉरी क्लास 10 का। तो जैसे जैसे आप इसमें जो भी आपको लिखा है सेम वही भरना है, अलग से कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। अपने स्कूल का नाम डालना है, अपने परसेंटेज डालना है, और अपना जो भी डिटेल कब पास किया, पासिंग ईयर डालना है, और कितने परसेंटेज पे पास किया, ठीक है। जैसे जैसे इसको मैं फिल कर दूंगा, उसके बाद से मैं फटाफट से इसको फिल करता हूँ। और जैसे ही आपने 10th का भरा वैसे आपको देखो नीचे 12th का भी भरना है, ठीक है। कब पास किया, स्कूल क्या था, परसेंटेज क्या था, सीजीपी या जो भी आपका परसेंटेज है उसको डालना है। पूरा डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का भी डाल देना कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर था, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर था, ठीक है। ये सब आपका मैटर करता है भाई, क्योंकि अगर आप 12th का अच्छे से नहीं डालोगे तो फिर आपका क्या पता मे भी हॉस्टल में इशू हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना जो भी है उसको अच्छे से फिल करना, जो भी डिटेल में यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो सब्जेक्ट वाइज और जो भी आपका इसमें नंबर है उसको अच्छे से फिल करना, ठीक है। तो उसके बाद फिल करने के बाद देखो फाइनल आपका कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे जब, उसके बाद से आपको अदर डिटेल थोड़ा बहुत कुछ मांगेगा तो उसको भी फिल कर लेना आप। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आ जाता है फिर से अपलोडिंग का, ठीक है। उसके बाद से जो भी आपने फोटो ऑलरेडी जो भी अपलोड कर चुका उसके बाद से आपका नेक्स्ट अपलोड आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे जैसे सब कुछ अपलोड कर दिया, उसके बाद से आपको नेक्स्ट आएगा क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th और 12th का जो भी आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तीन दोनों को अपलोड कर देना, देख लेना 500 KB से कम ही हो तभी अपलोड होगा। उसके बाद आप जब सारा डिटेल आप अपलोड कर दोगे तो आपका नेक्स्ट जो दिखाएगा यहाँ पे कि आपने कौन कौन सा अपलोड कर चुका है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको मिला लेना, जो भी अपलोड किया है उसको नेक्स्ट करना है। देखो नेक्स्ट करने के बाद हमारा खुल गया है यहाँ पे एक पोर्टल जो पेमेंट एंड वेरिफिकेशन का है। एंड लास्ट में आपको पेमेंट करने से पहले एक बार ये जो भी वेरीफाई आएगा बिफोर प्रोसेस, ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद अच्छे से पढ़ के ही टिक करना उस पर, ठीक है। यहाँ से अगर आपने एक बार टिक कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक ऐसे कॉलेज नहीं निकालती, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे आप देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। तो अभी मैं यूपीआई पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे हमारा जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है। जितना भी आपका अमाउंट होगा इसको स्कैन करोगे तो आपका अमाउंट आपके फोन पे दिख जाएगा या किसी भी यूपीआई ऐप से दिख जाएगा। तो आप यहाँ से उस पर पेमेंट कर देना। इसके बाद से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप यहाँ से प्रिंट करके रख लेना। फाइनली भाई ये था प्रोसेस अपना पूरा, ठीक है। जो भी एचएनबीजी का प्रोसेस था अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए मैंने इस वीडियो में बता दिया। देखो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी और भी कुछ प्रॉब्लम होता है जो उससे समझ में नहीं आ रहा कि अपलोड कैसे करना है, क्या जो भी आपको इश्यू हो रहा है ना, ठीक है, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। बाकी आप डीएम भी कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या है जो भी है। अब तक मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।